गांव का एक छोटा सा घर, चारों ओर सन्नाटा और रात का अंधेरा। सुरेश अपने दादा के साथ उस रात अकेला था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इस घर में कुछ अजीब होता है, लेकिन सुरेश ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। रात के करीब 2 बजे सुरेश को अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। वह समझ नहीं पाया कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। धीरे धीरे आवाजें तेज होती गईं और जैसे किसी ने दरवाजे को खटखटाया। सुरेश ने सोचा कि शायद हवा का असर होगा, लेकिन दरवाजा बार बार खटखटा रहा था। डरते हुए सुरेश ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस सोने की कोशिश की। तभी उसे अपने कमरे के कोने में किसी के होने का एहसास हुआ। एक परछाई उसे घूर रही थी। वह जोर से चिल्लाया और दादा को बुलाने के लिए दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, परछाई गायब हो चुकी थी। सुरेश ने दादा को सब बताया, लेकिन जब दादा कमरे में आए तो वहां कुछ भी नहीं था। उस रात के बाद सुरेश को कभी भी उस कमरे में अकेले सोने की हिम्मत नहीं हुई। गांव वालों ने कहा कि वह घर एक समय पर शमशान के पास था और शायद वही आत्मा अभी भी उस घर में भटक रही थी।